नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे भगवान गौतम बुद्ध के उपदेश जो उन्होंने अपने अनुयायियों को बताए थे, जिससे हमें कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। आशा है कि आपको ये बातें बहुत अच्छी लगेगी। चलो तो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक देखें, तभी आपको सब भगवान गौतम बुद्ध की उपदेश भरी बातें पता चलेगी और आप कुछ तो सीख पाएंगे। एक बुद्ध कहते हैं कि एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन पूरे जीवन को बदल सकता है और एक जीवन पूरे संसार को बदल सकता है। भूतकाल में मत उलझो, भविष्य के सपने मत देखो, केवल वर्तमान पर ध्यान दो। असली सुख का रास्ता इसी में निहित है। दो बुद्ध कहते हैं कि आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसे व्यक्ति को खोज लें जो आपको आपसे ज्यादा प्यार करता हो। आप पाएंगे कि जितना प्यार आप खुद से कर सकते हैं, उतना कोई आपसे नहीं कर सकता। तीन, भगवान बुद्ध ने कहा था, दुखों का मूल कारण तीव्र इच्छा है। इसीलिए संसार चक्र और दुखों से मुक्ति के लिए तीव्र इच्छा का नाश होना जरूरी है। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, मेरे बताए गए मार्ग पे चलो, मेरे ज्ञान का आत्मसात करो, नियमित रूप से ध्यान करो। चार, बुद्ध कहते हैं कि जीवन चक्र से मुक्ति के लिए और दुखों के नाश के लिए अष्टांग मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। अष्टांग मार्ग के लिए उन्होंने सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक कर्म, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि पर जोर दिया। पांच, किसी जंगली जानवर से ज्यादा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक कपटी मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। 6, जिस तरह एक मोमबत्ती की लौ से हजारों मोमबत्तियों को जलाया जा सकता है, फिर भी उसकी रोशनी कम नहीं होती, उसी तरह एक दूसरे से खुशियां बांटने से कभी खुशियां कम नहीं होती। 7, भगवान बुद्ध ने किसी खास भगवान की भक्ति करने का उपदेश नहीं दिया। भगवान बुद्ध ने ईश्वर की अस्तित्व के विषय में अपना विचार मौन रखा। उन्होंने किसी तरह की प्रार्थना की परंपरा को भी नहीं चलाया। उन्होंने ज्ञान और भक्ति मार्ग से इतर कर्म पर जोर दिया। 8, बुद्ध कहते हैं कि शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। यह एक कांटा है जो जख्म देता है और ये एक तलवार भी है जो वध करती है। 9, निष्क्रिय होना मृत्यु का एक छोटा रास्ता है। मेहनती होना अच्छे जीवन का रास्ता है। मूर्ख लोग निष्क्रिय होते हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती। दोस्तों, हम नए नए पुस्तकों को पढ़ के और सब जगह से खोज के आपके लिए मोटिवेशन स्टोरी लाते हैं। अगर आपको नए आने वाली स्टोरी की नोटिफिकेशन चाहिए तो नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबा दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपको ये स्टोरी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए और आपको कौन से नए टॉपिक पर स्टोरी चाहिए ये भी बता दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलो तो फिर अभी आगे बढ़ते हैं। 10, बुद्ध कहते हैं कि हम अपनी सोच से ही निर्मित होते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तो खुशियां परछाई की तरह आपके साथ चलती हैं। आपका मन ही सब कुछ है, आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। 11 हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है कि आप खुद को जीत लें, फिर वो जीत आपकी होगी जिसे कोई आपसे नहीं छीन सकता, ना कोई देवदूत और ना कोई राक्षस। 12, बुद्ध कहते हैं कि जीभ एक तेज चाकू के समान होती है, यह बिना खून बहाए ही मारती है।
सर्वदा सत्य और मधुर वचन बोलें। एक मूर्ख व्यक्ति बुद्धिमान लोगों के साथ रहकर भी अपने पूरे जीवन काल में सच को नहीं परख पाता है। 13 बुद्ध के अनुसार जैसे आकाश की तरफ मिट्टी उछालने पर वह चेहरे पर आकर गिरती है, उसी तरह से अज्ञानी मनुष्य जब सज्जन के साथ साथ बुरा करने का प्रयास करते हैं तो इससे उनका खुद का ही ज्यादा नुकसान होता है। 14 बुद्ध के अनुसार ज्ञान ध्यान से उत्पन्न होता है तथा ध्यान के बिना ज्ञान लुप्त जाता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए सन्मार्ग मार्ग को जानकर मनुष्य को इस तरह से साधना करनी चाहिए ताकि सत्य ज्ञान में वृद्धि हो सके। 15 बुद्ध कहते हैं कि जैसे एक जलते हुए दीपक की लौ से सैकड़ों दीपक को जलाकर उजाला किया जा सकता है, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। ठीक उसी प्रकार हमें खुशियां बांटनी चाहिए। जीवन में खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, वह कम नहीं होती। दोस्तों, आशा करता हूं कि भगवान गौतम बुद्ध के उपदेश भरी बातें आपके लिए उपयोगी होंगी और आप अपने जीवन में इन्हें फॉलो करके अपना जीवन खुशहाल बना पाएंगे। ऐसे ही और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।